सबको जय मसीह की। आज एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको वचन समझाना चाहूँगी परमेश्वर के बारे में, बाइबल से वचन लेकर के। एक बार क्या हुआ, एक प्रचारक इवेंजलिस्ट एक नाई के दुकान में गए अपने बाल कटाने के लिए। बात बात में नाई ने उनसे पूछ लिया कि साहब आप क्या जॉब करते हैं। तो उन्होंने प्रचारक ने कहा कि मैं एक प्रचारक हूँ, मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूँ और परमेश्वर के बारे में, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ। तब उसने तुरंत कहा, नाई ने, कि मैं तो कोई परमेश्वर में विश्वास नहीं करता। उसने कहा क्यों? क्योंकि देखिए इस जीवन में और जगत में हम देखते कितने लोग बीमार हैं, कितने परेशान हैं, और परमेश्वर क्या देखता नहीं है उनको? क्या उन पर दृष्टि नहीं करता कि उनकी हालत बदल जाए? तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि इस दुनिया में ना नाई लोग भी नहीं है। उसने कहा क्यों? मैं हूँ तो आपके, मैं बाल काट रहा हूँ, आपको ठीक कर रहा हूँ, तो मैं नाई हूँ। तो उसने कहा जैसे आप प्रचारक है वैसे मैं नाई हूँ। तो उसने कहा हाँ, अगर आप नाई हैं तो आपके दुकान के सामने जो एक व्यक्ति को मैं हमेशा देखता हूँ, उसके बाल बड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बिल्कुल खराब सा उसका हुलिया लगता है, और आप यहाँ पर आपका ये शॉप है और वो आपके शॉप के सामने वो बैठा हुआ है। तो उसने कहा अरे साहब क्या बताऊं, मैं तो आधे घंटे में उसका पूरा हुलिया बदल दूंगा, उसको एकदम नया इंसान बना सकता हूँ। लेकिन वो आए तो मेरे दुकान के अंदर आकर के मुझसे बात करे, कहे तो मुझको कि मुझे सुधारो, लेकिन वो आता ही नहीं है और इसलिए उसका हुलिया वैसा ही है। उसने कहा यही तो बात है, यही बात है। हम जानते परमेश्वर है, लेकिन हम उसके पास नहीं आते, क्योंकि वचन स्पष्ट रूप में हमें मत्ती 11 और 28 में कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जैसे आपने कहा था ना कि आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं रखते, इसके लिए भी एक वचन बाइबल में है, वचन हमको मिलता है, उसमें लिखा है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। तो मेरे प्रियो, इस उदाहरण से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं मानते। वो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने आप पे ज्यादा भरोसा करते हैं। वचन कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से हर बात में परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर के अपने सारे काम करना, तब तो जीवन में सफल होगा, ऊंचा उठेगा। और यहाँ पर देखिए परमेश्वर जो भी इस वचन में कहता है मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वाले हो, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन परमेश्वर के पास, जैसे उसने कहा था, ये तो अंदर आता ही नहीं है, मैं उसको तो अभी आधे घंटे में ठीक कर दूंगा। ऐसी ही परिस्थिति उन लोगों की है जो बीमार है, परेशान है, तंगहाल है, जीवन में असफल है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयत्नों पे, अपने बुद्धि पर, अपने बल पर वो भरोसा करते हैं। हमें परमेश्वर पे भरोसा रख करके चलकर तो देखो, एक बार ये मान के देखो कि परमेश्वर तू कहाँ है, परमेश्वर आओ मेरी मदद करो, मैं आपको मानता हूँ। परमेश्वर का वचन आपको यही सिखाता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया इस जगत के लिए, उसने अपना प्राण दे दिया ताकि कोई नाश ना हो। वो चाहता ही नहीं कि कोई नाश हो, कोई परेशान हो। वो कहता आओ तो मेरे पास। मेरे प्रियो, जब आप बच्चों को बताते हैं, किसी को दुखी में देखते हैं, तो आप जरूर परमेश्वर के इस संदेश को दीजिए कि प्रभु आपसे प्यार करता है। उनको एक बार मुड़कर तो देखें, परमेश्वर को तो मान के तो देखो, आपका जीवन बदल जाएगा। उसने कहा है, जॉन 10:10 में लिखा है, मैं आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और शैतान आता है आपके जीवन को स्टिल किल डिस्ट्रॉय, मतलब आपको नाश करने, घात करने, पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आता है। आपके जीवन की शांति, आपके जीवन की हर अच्छाइयां चुराने के लिए आता है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपको परमेश्वर को मानना है, आपको उसके पास आना है। लिखा है खटखटाओ तो खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आप ढूंढो तो परमेश्वर को। उसने कहा है वचन में, परमेश्वर का पुत्र जगत में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। अगर आप इस दुनिया में खोए हुए हैं, आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, तो ये वचन और ये वीडियो आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, कहिए कि यीशु मसीह मुझे माफ करो,
मैं अपने ही बुद्धि से चलता रहा और हमेशा असफल रहा। प्रभु आप मेरे सहायक बन जाइए। आपका वचन ये कहता कि हे सब परिश्रम करने, मैंने परिश्रम करके थक गया प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप में विश्राम है। आप जीवन देना चाहते हैं, आप मुझे भरपूरी में चलाना चाहते हैं, आशीषों में चलाना चाहते। प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूँ और आप मुझे ग्रहण करें और मुझे अपने जीवन में बदलाव चाहिए। ईश्वर आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझको आप बदल सकते हैं और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं मानने के लिए, आज तक मैं परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन आज जब मैंने सुना और जाना कि परमेश्वर है, उसको मैं मानकर चलता हूँ। यीशु मसीह आप जिंदा जीवित खुदावंद है। आपने क्रूस पर मेरे लिए, पापों के लिए अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जीवितों में से, मृतकों में से जी उठे, मृत्यु पर विजय पाई, मेरे जीवन से हर भय को दूर किया है। आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ और मैं आपके पीछे जाना चाहता हूँ कि मैं अपने परिश्रम में नाश न हो जाऊं, परंतु मैं आपके साथ जीवन का आनंद उठाने सकूं। प्रभु मुझे ग्रहण करो, क्योंकि लिखा है कि मुंह से अंगीकार किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है। जब आप ये विश्वास करें कि प्रभु है, परमेश्वर है, प्रभु आपको जरूर स्वीकारेगा, आपको बदल देगा। आपकी परिस्थितियों को, आपकी बीमारी की चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, तब आपको उसने चंगाईपन दे दिया। आप विश्वास तो कीजिए कि हाँ प्रभु आपने मेरे लिए किया और मैं आप पे विश्वास करती हूँ। प्रभु इसके द्वारा आपको आशीषित करे, आपकी विचारधारा को बदले और जाने कि परमेश्वर है और अपने पास आने वाले को वो प्रतिफल देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।